मंत्रिमंडल में शामिल 2 नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन। कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय और देवेंद्र सिंह बबली को विकास एवं पंचायत विभाग का सौंपा प्रभार। राज्यपाल ने करनाल के कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, मरीजों के उपचार में वैश्विक नवाचार का प्रयोग करें चिकित्सक। अंबाला जिले में कोरोना संक्रमण से विद्यार्थियों के बचाव के लिए विद्यालयों में ही कोरोना जांच शिविर लगाएगा स्वास्थ्य विभाग। और नोह जिला प्रशासन सेना और पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को देगा निःशुल्क प्रशिक्षण। नीति आयोग ने योजना को दी मंजूरी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल में कल शामिल किए गए 2 नए मंत्रियों को आज विभागों का आवंटन कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का प्रभार दिया गया है। वहीं देवेंद्र सिंह बबली को विकास एवं पंचायत विभाग, पुरातत्व एवं म्यूजियम विभाग सौंपा गया है। इनके अलावा अनूप धानक के विभाग में बदलाव किया गया है। उन्हें श्रम एवं रोजगार विभाग स्वतंत्र प्रभार, राजस्व और आपदा प्रबंधन, उद्योग और वाणिज्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले सौंपा गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज करनाल में कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में 2000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद भी किया। राज्यपाल ने भावी चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मरीजों के उपचार में वैश्विक नवाचार और तकनीकों का प्रयोग करें। आप अच्छा कार्य करें और इंसानियत की सेवा करें। आपके अनुशासन और समर्पण से दूसरे भी प्रेरित होंगे। अनुशासन है बहुत बड़ी चीज़ है। अनुशासन, वो भी स्वयं अनुशासित रहे। इसलिए डॉक्टरों से समाज को, परिवार को अपेक्षाएं बहुत है। तो वो लोग जो है चरित्र निर्माण में आगे रहना चाहिए, समाज के आदर्श के रूप में रहना चाहिए। राज्यपाल ने महाविद्यालय के ओपीडी का भी जायजा लिया और मरीजों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर जिले में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है और कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाले चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ का वेतन 2 गुना किया है। रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने माना है। 3 घंटा 4 घंटा भी बैठने का जरूरत नहीं रहता। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, जैसा नंबर आएगा वैसा आते रहते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के ऑपरेटर ने बताया कि यहां 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 2 टैंक लगाए गए हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाकर वार्ड में सप्लाई करेंगे। लीटर टैंक है जो ऑक्सीजन से मतलब हवा से ऑक्सीजन बनाएगा। ये 2 टैंक है, एक 1000 LPM के और एक 250 LPM का है, और डायलिसिस के लिए लगा हुआ है। डायरेक्ट ही बनाएगा, डायरेक्ट बना के और हॉस्पिटल में चले जाएगा। उन्होंने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और बताया कि भाई अपनी स्लॉट बुक करो तो टाइमली आपको अपॉइंट और डील किया जाएगा ताकि बेस्ट सर्विसेज दे सके डिपार्टमेंट। अंबाला जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से विद्यार्थियों के बचाव के लिए विद्यालयों में ही कोरोना जांच शिविर लगाने का फैसला लिया है। अगर किसी विद्यार्थी में संक्रमण हुआ तो उसकी पूरी कक्षा की जांच कर उसके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की भी जांच की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके क्षेत्र में लगभग 70,000 पात्र किशोर हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा हो जाए। स्कूली बच्चे अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है स्कूल के बच्चों में, तो इसलिए हम एक स्ट्रेटजी के तहत लगभग 1000 के आसपास सैंपल रोज़ स्कूलों से उठा रहे हैं। और उसके कारण ही जो स्कूल के बच्चों में अभी एक ही क्लास का मान लो एक बच्चा पॉजिटिव है तो 3-4 को पॉजिटिव कर देता है। तो हमारी स्ट्रेटजी के तहत हम ये काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम सैम्पलिंग वहाँ पे हो जाए ताकि अगर कोई बच्चे में इन्फेक्शन है तो पकड़ा जाए। और इसके कारण हम अभी तक 2 स्कूलों में ऐसे हमारे को बच्चे एक में लगभग 6 या 7 बच्चे मिले हैं, एक में 4 बच्चे मिले हैं हमारे को।
पात्र किशोरों ने बताया कि उन्हें कोरोना रोधी टीका ना लगने से उनके अभिभावकों को उन्हें स्कूल भेजने में डर लगता था। अब टीका लगने के बाद वे भी सुरक्षित हो जाएंगे। किशोरों के अभिभावकों ने बताया कि अपने बच्चों को टीका लगवाने के बाद भी कोरोना के मानक नियमों की अनुपालना के लिए कहेंगे। आने जाने से बहुत डरा करते थे, पर अब सरकार की जो ये पहल है इंजेक्शन लगवाने की 3 तारीख से हम बिना डर के स्कूल आ जा सकेंगे। पर हमें अभी भी खतरा जो है टला नहीं है, तो अभी भी हमें कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार से कोरोना का नया वेरिएंट आया है, उस तरीके से हमें कोरोना के नियमों को सही रूप से पालन करना चाहिए। और जो 3 जनवरी से बच्चों को इंजेक्शन लगने जा रहे हैं कोविड के लिए, वो सरकार द्वारा की गई एक अच्छी पहल है। सरकार द्वारा कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का काम बड़ा सराहनीय है। पहले हम बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे, अब बच्चों को फ्री हैंड हम स्कूल भेज सकेंगे और हमें कोरोना के जो नियम है उनका पालन करते हुए हम फ्री हैंड बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। एक तरफ तो बच्चों का स्वास्थ्य था और एक तरफ से बच्चों का कैरियर था, लेकिन वैक्सीनेशन आने से हमें थोड़ा ये जो डर था हमारा वो ख़त्म हुआ है और सरकार का ये बहुत ही सराहनीय काम है। और हम चाहेंगे कि सरकार ये जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करे। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फतेहाबाद जिले में RT-PCR लैब भी शुरू कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पहले कोरोना के नमूनों की जांच के लिए अंबाला या अग्रोहा भेजा जाता था, जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग 36 घंटे लग जाते थे, परंतु अब नमूनों की जाँच फतेहाबाद में ही हो पाएगी और रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। ऐसे है कि तकरीबन हमारे पास डेली के हम 800-900 सैंपल्स अभी तक कर रहे थे, जिसको हमें या तो अंबाला या सिरसा भेजना पड़ता था चेक करने के लिए। अब वो सैंपल्स जो हैं सारे के सारे हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे RT-PCR लैब के अंदर। पहले जो रिज़ल्ट थे वो 36 से 48 घंटे के बीच में मिलता था और अब ये रिज़ल्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे को अवेलेबल हो जाएगा। स्थानीय निवासियों ने लैब खोलने का स्वागत करते हुए कहा कि रिपोर्ट जल्दी मिलने से मरीजों को सुविधा होगी और चिकित्सक जल्दी इलाज शुरू कर सकेंगे। फतेहाबाद में कोरोना टेस्टिंग की लैब खुलने से आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार के आभारी हैं। क्योंकि पहले जब पिछली बार कोरोना की लहर आई थी तो लोगों को रिपोर्ट जो है काफ़ी दूर होती थी, इस करके लोगों को काफ़ी मुश्किलें आती थी और बीमारी अपना विकराल रूप धारण कर लेती थी। हम सरकार के आभारी हैं और लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो कोरोना टेस्टिंग की फतेहाबाद में लैब खुली है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि एक तो इससे जब हम टेस्ट कराते हैं तो जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी और अगर किसी कोई पॉजिटिव है तो उसकी दवाई टाइम से ले सकेगा और बीमारी नहीं फैलेगी। जिला फतेहाबाद में जो लैब खुली है, अब जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं, जैसे ओमिक्रॉन जो नया वायरस है उसके जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो फतेहाबाद में ही भेजे जा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि एक दिन में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कोई बंदा अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका तुरंत उसको जो है उसका इलाज किया जा सकता है। और ये जो लैब खोली गई है ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक 781 मामले सामने आए हैं। इनमें से 241 मरीज संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 9,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 7,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.40% हो गई है। दूसरी तरफ भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में अब तक 143 करोड़ 15 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 33 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 627 मामले सक्रिय हैं। नूंह जिला प्रशासन द्वारा जिले के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि काफ़ी समय से ऐसा देखने में आ रहा था कि मेवात के युवा शारीरिक जांच परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाते। जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक योजना नीति आयोग के पास भेजी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही सेना और पुलिस में भर्ती इच्छुक युवाओं की जिला स्तर पर शारीरिक जाँच परीक्षा लेकर 200 युवाओं को चुना जाएगा। फिर उन्हें लिखित परीक्षा में पास होने के निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
की है, चाहे पुलिस की है, चाहे बीएसएफ की है, चाहे सीआईएसएफ की है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनकी भर्ती के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसकी फ्री कोचिंग देंगे हम 1.5-2 महीने की, जितने समय भी चाहिएगा। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ से भर्ती हो पाएंगे। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रशिक्षण मिलने से वे आसानी से लिखित परीक्षा पास कर सेना में भर्ती होने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। हमारे यहाँ प्रशासन ने इस कदम को अहम समझ के आगे भेजा है। और अब पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बच्चे तैयारी करते थे, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, बहुत दूर तक जाना पड़ता था। अब अपने यहीं ट्रेनिंग होगी और अपने यहीं से सेलेक्ट होकर आगे पहुँचेंगे। कोचिंग मिल रही है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बच्चों के लिए बाहर जो दर दर ठोकर खाते हैं जाके नहीं, वहाँ रोज़गार के लिए यहाँ रोज़गार मिलने में आसानी हो जाएगी और बच्चे सही समय पर अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच पाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल योजना के तहत सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को बच्चों की रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशिक्षकों ने बताया कि शिक्षकों को बताया गया है कि सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हुए कार्य कर रही है। सरकार का ध्यान है कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि वे आने वाले समय में अपनी जीविका आसानी से कमा पाएं। पंचकुला के चारों खंडों निष्ठा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा पढ़ाने वाले सभी पीजीटीज को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में जमीनी स्तर पर सुधार लाना है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है निष्ठा के थ्रू हमारी एमएचआरडी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जहां पर सभी टीचर्स को ये अवगत कराया गया है कि हरियाणा सरकार और हमारी भारत सरकार बच्चों के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव स्कूल्स में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ प्री वोकेशनल एजुकेशन के बारे में अवगत कराया गया है, जिसके अंदर 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे कौन से स्किल्स सीखें ताकि वो अपने हाथों से अपना हुनर दिखा सकें और अपने जीवन के लिए अपनी अर्निंग्स कर पाएँ। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक टॉपिक है, जिसमें शिक्षक का एक अहम भूमिका रोल है कि लड़के लड़कियां और ट्रांसजेंडर बच्चों को इक्वल गुणवत्तापूर्वक कोई भेदभाव न करके उनका सतत विकास हो सके। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार ने ऐसे सभी संपत्ति करदाताओं को वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2020-21 तक के लंबित संपत्ति कर पर ब्याज की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अपने लंबित संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 18,80,000 संपत्ति करदाताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम देश में प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। ई कॉमर्स के जरिए सीधे बिक्री कर रही कंपनियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर अपने उत्पादों की बहुस्तरीय बिक्री के लिए नए सदस्यों की श्रृंखला बनाने को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष विक्रय और इनसे जुड़ी कंपनियों की गतिविधियों के निरीक्षण या निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना होगा। नए नियमों से उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण में मदद मिलेगी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल 2 नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन। कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय और देवेंद्र सिंह बबली को विकास एवं पंचायत विभाग का सौंपा प्रभार। राज्यपाल ने करनाल के कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, मरीजों के उपचार में वैश्विक नवाचार का प्रयोग करें चिकित्सक।
अंबाला जिले में कोरोना संक्रमण से विद्यार्थियों के बचाव के लिए विद्यालयों में ही कोरोना जांच शिविर लगाएगा स्वास्थ्य विभाग। और नूंह जिला प्रशासन सेना और पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को देगा निःशुल्क प्रशिक्षण। नीति आयोग ने योजना को दी मंजूरी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।